शाहीन पर पूरे 1 साल की पाबंदी लगाने पर गौर। तुम तो हमारी आन थे, शान थे, हमारी जान थे, फिर एकदम से ये हीरो से विलन कैसे बन गए? तुमने तो पाकिस्तान के लिए खेलना था, लेकिन ये एकदम से तुम्हें ये कुर्सी का लालच तुम्हारे जहन में किसने डाला? उड़ती उड़ती खबरें ये आई हैं कि शाहीन पर 1 साल की पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है और शाहीन का कसूर ये है कि शाहीन ने किसी को नहीं छोड़ा, हर एक के साथ बदतमीजी की है, किसी की बात नहीं मानी, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे वो कोच गैरी क्रिस्टन हो, यानी कि जो कल का आया हुआ कोच, उसने भी जब वर्ल्ड कप में शाहीन को कोई प्लान दिए, कुछ काम करने को कहा, तो शाहीन ने कहा कि बाबा ये नहीं मैं कर रहा, मैं वो करूंगा जो मुझे आता है, जो तुम लोग मुझसे करवाना चाहते हो वो मैं नहीं करूंगा। चाहे बाबर आजम हो, बाबर आजम ने भी रिपोर्ट किया कि फील्ड के अंदर हो या फील्ड के बाहर शाहीन शाह अफरीदी ने हर जगह बदतमीजी की है। शाहीन ये तूने क्या कर डाला? किसकी बातें मानी तुमने? कहीं शाहिद अफरीदी की बातें तो नहीं मान ली तुमने? सारी जो अफवाहें हैं कहीं दुरुस्त तो नहीं है? कहीं तुम्हारा जो मुस्तकबिल है शाहिद अफरीदी तो नहीं खा गया? यार शाहीन तुम तो ऐसे ना थे। गैरी क्रिस्टन का कहना यह है कि शाहीन को अगर प्रैक्टिस में बुलाया जाता था तो शाहीन नहीं आता था, जबकि बाबर आजम ने रिपोर्ट यह किया है कि शाहीन के साथ चाचू इफ्तिखार भी शामिल था, इमाद वसीम भी शामिल था और तीनों का एक ग्रुप था और कोई अगर मैं इनको प्लान देता था तो ये प्लान पर काम नहीं करते। जैसे जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है अब जाकर आस्ता आस्ता पता चलना शुरू हो रहा है कि कैंसर कहां पे था। जो पाकिस्तान के पूरे जिस्म को या पाकिस्तानी टीम को खा रहा था वो कैंसर आकर था कहां पर? अब नाम आने शुरू हो गए हैं। शाहीन के बारे में तो बहुत पहले से आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि शाहीन एशिया कप से लड़ाइयां चला रहा है। शाहीन पहले बाबर आजम को कप्तानी के हटाने के पीछे था, फिर बाबर हट गया तो वो कप्तान बन गया। कप्तानी के बाद जब फिर इसे हटाया गया तो फिर एकदम से ये बदतमीजियां शुरू हो गई। इसका साथ इफ्तिखार अहमद ने भी भरपूर दिया, भरपूर इस तरीके से कि वो शाहीन के हाथ में था, जबकि इमाद वसीम भी बाद में शामिल हो गया। और ये लड़ाई अब इस तरीके से इतनी बड़ी बढ़ चुकी है कि जो साया कॉर्पोरेशन जो कि PR एजेंसी थी, जो कि मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम तीनों को और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको वो इकट्ठे काम उनका करती थी, तो शाहीन ने उसको भी किक आउट कर दिया है और उसे भी निकाल दिया है और साइड पे हो गया है। यानी कि लड़ाई अब खुल चुकी, अब जो मोरे हैं वो सामने आ चुके कि लड़ कौन कौन रहा था। चाचू तुम्हारे पल्ले था क्या जो तुम इन लड़ाइयों में पड़ गए? शाहीन की समझ आती है कि उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया हुआ था, वो लड़ाइयां शाहीन की भी नहीं समझ में आती यार, क्यों लड़ेगा कोई? क्या ये पाकिस्तानी टीम नहीं थी? जबकि इमाद वसीम तुम्हें एक मौका मिला था, तुम रिटर्न आए थे, टीम में वापस आए थे और तुमने आके कहा था कि मैं टीम में वापस पाकिस्तान के लिए आया हूं, तो फिर शाहीन का साथ किस चक्रों में दे रहे? तो ये थी सारी कहानी। और शाहीन पर अब पता नहीं अब ये खबर दुरुस्त है कि गलत है कि शाहीन पर पाबंदी लगने वाली है और वो भी पूरे 1 साल की। अफसोस, बहुत अफसोस और बहुत ज्यादा अफसोस। शाहीन शाह अफरीदी पर या शाहिद अफरीदी पर ये कमेंट में आप लोग बताएंगे।